सुप्रभात छात्रों, हिंदी वरदान चैनल में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं वाक्य। एक पार्ट में हम पढ़ चुके हैं, अब ये दूसरा पार्ट है। उसमें हमने लिखे थे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। अब हम उन भेदों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, इसी को विधेयात्मक भी कहेंगे, इसी को सकारात्मक वाक्य भी कहेंगे। निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छात्मक वाक्य या कामनार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य। ये कितने हो गए? 8 हो गए। किसके आधार पर हैं? अर्थ के आधार पर। देखिए, विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी कार्य का होना पाया जाता हो, जैसे कोई कार्य हो रहा हो, जैसे वह खा रहा है, वह जा रहा है, वह गा रहा है, तो वो क्या होगा? विधानवाचक वाक्य होगा। या हम कहें कि ये पुस्तक है, ये लड़की है, या ऐसे जो सरल से वाक्य होते हैं और जिसमें कोई कार्य का होना पाया जाता है, वो क्या होता है? विधानवाचक वाक्य होता है। कि जिस वाक्य से किसी कार्य अथवा वस्तु का होना पाया जाए वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि वह गा रहा है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, वे काशी गए, यह इंदु है। ठीक, तो ये इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। अर्थात जिस वाक्य में किसी कार्य का होना पाया जाए वो क्या कहलाएगा? विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। अगला है निषेधवाचक वाक्य। देखिए, निषेध का मतलब क्या होता है? रोक देना या मना कर देना। तो जिस वाक्य में मना करने का भाव हो उसे क्या कहेंगे? निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। कि जिस वाक्य अथवा वस्तु के लिए मना करने का भाव हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह कल नहीं जाएगा, यह मेज अच्छी नहीं है, प्रिया स्कूल नहीं आएगी, काजल स्कूल नहीं जाएगी, मैं आम नहीं खाऊंगा, मैं क्लास नहीं लूँगी। तो इस तरह के जो मना करने के भाव के जो वाक्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न करने का भाव हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कब आओगे, आप कैसे हो। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। और कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं उसमें क्या तो लगा होता है लेकिन वो प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होते हैं। जैसे कि क्या वर्षा हो रही है ना। तो इस पे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे बाद में। अगला है आज्ञार्थक वाक्य। मतलब जिसमें किसी को आज्ञा दी जा रही हो, कोई सलाह दी जा रही हो, किसी से प्रार्थना की जा रही हो। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं? आज्ञार्थक वाक्य में आते हैं। जैसे कि जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, सलाह का भाव हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि हम कहें कि मनीष बाहर जाओ, ये क्या है? आदेश है या आज्ञा है। तो ये तो आप पहचान लोगों की आदेशात्मक वाक्य है। लेकिन कृपया मेरी सहायता करें, ये क्या है? ये प्रार्थना है। लेकिन जब एग्जाम में आएगा कि कृपया मेरी सहायता करें, अगर आपको ये नहीं पता हुआ कि प्रार्थना और सलाह का जिसमें भाव हो वो भी आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। ठीक, तो कृपया मेरी सहायता करें, ये क्या है? ये प्रार्थना की गई है। आपको पढ़ना चाहिए, ये क्या है? सलाह है। आपको स्कूल आना चाहिए, ये क्या है? सलाह है। तो चाहे सलाह हो चाहे प्रार्थना हो, उसमें क्या होगा? हमेशा आज्ञार्थक वाक्य ही होगा। संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य अथवा वस्तु के संबंध में संदेह व्यक्त किया गया हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब कन्फर्म ना हो कोई बात, शायद वर्षा होगी, शायद कल वह आएगी, हो सकता है मैं कल कानपुर जाऊं। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं? संदेहवाचक वाक्य होते हैं। जैसे कि शायद कल वर्षा हो, वे खाना खा रहे होंगे, शायद कल परीक्षा परिणाम आ जाए। तो जिसमें संदेह हो कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो क्या होंगे? संदेहवाचक वाक्य होंगे। अगला है इच्छात्मक या कामनार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी के प्रति कोई इच्छा व्यक्त की जाए उसे इच्छात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि ईश्वर करे आपको सफलता प्रदान हो, ईश्वर करे आप परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करें। ठीक,
तो जिस वाक्य में किसी के प्रति इच्छा व्यक्त की जाए उसे क्या कहेंगे? इच्छात्मक वाक्य कहेंगे। ईश्वर सबको सफलता प्रदान करे, ठीक, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? इच्छात्मक होते हैं। अगला है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य में घृणा, हर्ष, शोक, क्रोध, विस्मय, शाबाशी, धन्यवाद, विस्मय का भाव हो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़े थे विस्मयादि बोधक चिन्ह पढ़े थे। अरे वह चला गया, हाय वह मर गया। तो इस तरह के जो चकित कर देने वाले भाव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। छी छी कितनी बुरी बात है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। अगला है संकेतवाचक वाक्य। देखो एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, संकेतवाचक आ सकता है, आज्ञार्थक वाक्य आ सकता है और संदेहवाचक आ सकता है। जैसे कि जिस वाक्य में किसी एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो उसे संकेतात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यदि ईशु पढ़ेगी तो उत्तीर्ण हो जाएगी, ठीक, मतलब यदि पढ़ेगी तो उत्तीर्ण होगी, पहला काम होगा तभी दूसरा होगा, तो एक वाक्य क्या होगा? दूसरे वाक्य पर निर्भर होगा। यदि वर्षा समय पर होती तो फसल अच्छी हो जाती, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। पिताजी पैसे देते तो बाजार जाता, अगर पिताजी ने पैसे नहीं दिए तो बाजार नहीं जाएंगे। तो एक वाक्य क्या है? दूसरे वाक्य पर निर्धारित है। इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हो गए? 8 भेद हो गए हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेना सब लोग, स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं।